जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। पूर्णिमा पर जो व्रत होता है वो सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है और चंद्र अर्घ व्रत होता है। कौन सा व्रत किस दिन है ये बताएंगे। पूजा विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे। भद्रा बिल्कुल है, इस दिन भद्रा है, धनु की भद्रा है, तो कब से कब तक भद्रा रहेगी, किस प्रकार से आपने पूजन करना है, कब पूजन करना है ये बताएंगे। भोग क्या लगाना है बताया जाएगा। साथ ही इस पूर्णिमा पर क्या उपाय आपको करने चाहिए जो आपकी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो पूर्णिमा है ये गुरु पूर्णिमा भी कही जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु की पूजा कैसे करें, गुरु के निमित्त आपको क्या करना चाहिए, किसे आप गुरु कहेंगे और किसे गुरु नहीं कहेंगे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस विषय में भी आपको बताएंगे कि इसे व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इस प्रकार से जो आने वाली पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। इसके साथ बहुत सारे योग जुड़े हुए हैं और बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आपको संपूर्ण घटना चक्र के बारे में बताएंगे, इसकी संपूर्ण विधि बताएंगे और इसके संपूर्ण महत्व के बारे में भी बताएंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत परिश्रम के बाद एक वीडियो बनाते हैं, जब आप एक बार लाइक करते हैं तो हमें संतुष्टि होती है कि हमारा जो काम है वो आपको अच्छा लग रहा है और वह आपके काम आ रहा है। तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या उसकी पूजा विधि है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करते हुए आपको पूजन करना है और क्या मुहूर्त आदि है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप घंटी का निशान प्रेस कर देंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा की। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि जो होती है उसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा तिथि का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र दर्शन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किया गया चंद्र दर्शन आपके जीवन से चंद्रमा से संबंधित दोषों को दूर करता है। पूर्णिमा के दिन आपको भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण इस पृथ्वी पर और इस कलयुग में आपको सब कुछ देने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उन्होंने इस कलयुग में मनुष्य की मनोकामना पूरी करने के लिए ही सत्यनारायण का रूप धारण किया है। इसीलिए इस कलयुग में सभी मनुष्यों को सत्यनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। इसी के साथ इस पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है, जिसमें चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। इससे आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के साथ एक और महत्व जो जुड़ा है वो ये कि आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भी कही जाती है। जैसा कि हमने आरंभ में इंट्रो में बताया था, गुरु पूर्णिमा इसे क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वेद व्यास जी कौन थे। वेद व्यास जी की महान रचना है महाभारत। वेद व्यास जी इस पृथ्वी पर पहले गुरु कहे गए हैं और बड़े गुरु कहे गए हैं। क्योंकि ये उनका जन्म दिवस है, इसीलिए इस तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है। इस दिन आपको भगवान नारायण की पूजा तो करनी ही चाहिए, परंतु आपको अपने गुरुजनों की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। ये दिन
आपके गुरुजनों को भी समर्पित है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का अलग विधान है और गुरु पूजा का अलग विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो कोई अपने गुरुजनों को स्मरण करता है, उनका पूजन करता है, गुरु के आशीर्वाद से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जो है ना, वो सबसे बड़ा देवता है। यदि गुरु प्रसन्न है और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपका देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु की महिमा हमारे सनातन धर्म में और हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक कही गई है। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए इस पूर्णिमा पर आपको गुरु पूजन अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि भी बताएंगे, नियम भी बताएंगे कि कैसे करने चाहिए। अभी जानते हैं कि आपको इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या हैं, और उसके बाद पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेंगे, बाकी कर्म क्या क्या आपको इस दिन करने चाहिए, दान क्या करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन पवित्र नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा जी जाइए और गंगा जी जाके स्नान कीजिए। अब क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि सदा गंगा जी जा सकें और स्नान कर सकें, तो आप घर पर ही गंगा स्नान का लाभ लीजिए। इसके लिए करना क्या है कि आप नहाने का जो पात्र है आपका, जिसमें आप पानी भर के नहाते हैं, उस पात्र में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल डाल के फिर शुद्ध जल भर लीजिए और उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये स्नान जो है ये आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल प्रदान करेगा। एक काम तो ये कीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अब आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। आषाढ़ मास का अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है। आषाढ़ में सूर्य के तपन रूप का पूजन किया जाता है, बड़ी महिमा है। तो आप ओम रवये नमः इस मंत्र के साथ सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, यहाँ पर आप आसन लगा के बैठ जाएं। आप जान लीजिए कि आपके पास क्या क्या पूजा सामग्री होनी चाहिए। इनमें से जो जो सामग्री आपके पास है उसको निकाल लीजिएगा घर से। जो सामग्री आपके पास नहीं है वह आप बाजार से समय से ले आइएगा। पूजन सामग्री की बात करते हैं तो आपके पास होनी चाहिए रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, फूलों की माला, भगवान सत्यनारायण के स्वरूप का कोई चित्र या प्रतिमा या तस्वीर, उनको स्थापित करने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, इत्र के अतिरिक्त जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। भगवान सत्यनारायण को पंजीरी, पंचामृत और केले का भोग लगता है, तो पंजीरी अवश्य बना लीजिएगा और पंचामृत बना लीजिएगा भोग के लिए, और केले भी ले लीजिएगा। ये सामग्री है। इस सामग्री में जो घर से है वो घर से निकालिए, जो लाना है बाजार से उसको समय से ले आइए और पूजन के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपके यहाँ पे उपयुक्त स्थान है पूजन के लिए, जहाँ भगवान की स्थापना, चौकी आदि लगा के पूजन कर सकें। सबसे पहले हम सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, तदुपरांत भगवान की स्थापना करते हुए, संकल्प करते हुए पूजन में आगे बढ़ेंगे। एक फूल लीजिए, फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने छींटे दे के स्थान का पवित्रीकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। अपने हाथ धो लीजिए, अपने हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में चम्मच से और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए, नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हम आज पूर्णिमा के दिन आपका पूजन करना चाहते हैं, आपका स्मरण कर रहे हैं। आपका पूजन करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं कि आप यहाँ आएँ और विराजमान हों। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित करते हैं। इस प्रकार से निवेदन करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। तस्वीर या प्रतिमा जो भी है भगवान नारायण के, सत्यनारायण की, वह स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के 3 बार आप जलाचमनी करेंगे। एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और एक एक मंत्र पर आपको वह पी लेना है।
ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के और धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। दिया और धूप को जला लीजिए। भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिससे कि आप पूजन की जो सामग्री है ना, उसी पात्र में अर्पित कीजिएगा। जल आदि उसी में चढ़ाइएगा। इससे क्या होगा कि वो पैरों में नहीं आएगी, इधर उधर फैलेगी नहीं। आइए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। आषाढ़ पूर्णिमा पूजन अंतर्गते भगवान सत्यनारायण पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान सत्यनारायण को अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल स्नान के लिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत को कैसे अर्पित करेंगे कि फूल पे लगा लीजिएगा। फूल पे पंचामृत लगा के और फिर अर्पित कीजिएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध स्नान किया जाता है, शुद्धियोदक स्नान, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब आप भगवान सत्यनारायण को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र अर्पित करके जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र को अर्पित करने के लिए फूल पर इत्र लगा लीजिए और अर्पित कर दीजिए। अब आप जनेऊ अर्पित करेंगे, जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं। तो यज्ञोपवीत अर्पित करने के लिए आप यज्ञोपवीत को पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण को अब आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक अर्पित किया जाएगा, तो रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रेम से भगवान को। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए। अक्षत अर्पित करके पुष्पाणि पान्तु। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला आपके पास है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए भगवान को। माला पहनाने के बाद पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान सत्यनारायण को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में मिठाई हो तो मिठाई चढ़ाइए, फल हो तो फल चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराइए भगवान को। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के अब भगवान को तांबूल अर्पित किया जाएगा। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। भगवान को तांबूल अर्पित कीजिए और दक्षिणा चढ़ाएंगे। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तो दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा लीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिएगा।
ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के सत्यनारायण भगवान को नमन कीजिए। ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है जो आपने किया। अब आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। भगवान की जो सही कथा है, ओरिजिनल जो कथा है, वो कथा है पंचाध्यायी कथा। 5 अध्याय हैं इसमें और पंचाध्यायी कथा लगभग 30 से 35 मिनट में पूरी होती है। ये तो YouTube पर अगर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सही कथा का ही श्रवण करें, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जिनका पांडित्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो वो किसी भी कथा को किसी भी कथा के नाम से चला देते हैं, पूर्णिमा की कथा के नाम पे चला देते हैं, और कई बार तो 1 या 2 अध्याय में ही कथा संपूर्ण कर देते हैं। तो ध्यान से कथा सुने। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का, प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी ही प्रदान करते हैं। सही कथाएं जो पुराणों में लिखी हैं वही आपको सुनाते हैं, सही माध्यम में सुनाते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारी, सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कथा सुनिएगा प्रिय भक्तों। कथा के साथ यदि आप नारायण रक्षा कवच और विष्णु शस्त्र नाम का श्रवण कर सकें तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। ये अत्यधिक कल्याणकारी माना जाता है और ये दोनों ही वीडियो हम अपने चैनल पर सदा अपलोड करते हैं, पहले से अपलोड किया हुआ भी है। प्रत्येक पूर्णिमा पर भी हम विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच आपके लिए अपलोड करते हैं, उसको सुनिएगा। एक और कर्म जो आपको पूर्णिमा पर करना चाहिए, यदि आप करते हैं तो वह कल्याणकारी रहता है, वो है गीता के 7वें अध्याय का श्रवण और उससे अपने पितरों की तृप्ति। ये कर्म आप अगर गुरु पूर्णिमा पर करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों की तृप्ति होगी और पितरों की प्रसन्नता और उनकी तृप्ति से आपके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके पितृ प्रसन्न है ना तो जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, उसके बाद देव पूजा। यदि आपके पितृ प्रसन्न है तो देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो देवता आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आपको कुछ प्रमुख तिथियां हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। इन पर तो विशेष रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए विधि विधान से, और उसका जो पुण्य है वह अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए तर्पण करके। संक्षेप में विधि बताते हैं कि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लोटा लीजिएगा तांबे या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए, एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो डाल लीजिएगा, और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। ये सारी सामग्री लोटे में डालिए और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। हम आपके लिए अपलोड करते हैं, साथ में विधि भी बताते हैं हम उसमें, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। तो गीता के 7वें अध्याय को सुनिए विधि से, और सुनने के बाद संकल्प कीजिए कि आप इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। संकल्प करने के बाद उस जल से तर्पण कीजिए अपने पितरों का, और वह जल पीपल पर अर्पित कर दीजिए। पीपल ना मिले तो और कहाँ कहाँ अर्पित कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम उस वीडियो में देते हैं। कैसे तर्पण करना है इसके विषय में भी आपको बताते हैं उस वीडियो में, और कब तर्पण करना है, कब जल देना है और किन नियमों का पालन करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। कुल मिला के ऐसा करने का लाभ ये होगा कि इससे आपके पितरों की तृप्ति होगी और उनकी मुक्ति होगी। गीता के 7वें अध्याय का महत्व इतना अधिक बताया है पुराणों में कि यदि आप यह सुन के और इसका पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो आपके पितृ कहीं किसी कारणवश, मान लीजिए कहीं घोर नरक में भी हों, तो वहाँ भी उनकी मुक्ति हो जाती है। और शास्त्र बताते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो जीवन में आपके कम से कम संकट और परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो वो अनेक प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन में उत्पन्न करते हैं। जैसे संतान का ना होना, वंश वृद्धि रुक जाती है, आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं, ये समझिए कंगाली के हालात बन जाते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको फल ही नहीं मिलता। कारोबार है तो कारोबार चौपट हो जाता है, आप खूब मेहनत कीजिए परिणाम नहीं मिलेगा। नौकरी है तो वो चली जाती है, मिलती है तो चली जाती है, पदोन्नति नहीं मिलती है। तो आपके आर्थिक रूप से हालात भी पितृदोष और पितरों की नाराजगी दिखाते हैं।
गृह कलेश चल रहा हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो वह भी पितृदोष का एक कारण दिखाता है कि पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। इसीलिए आपको समय समय पर पितरों को तृप्त करते रहना चाहिए। अगर पितरों को प्रसन्न रखेंगे तो पितृ वो हैं जो देवताओं से अधिक आपके लिए कर सकते हैं। तो ये कर्म अगर हो सके तो प्रयास करके पूर्णिमा पर कीजिएगा। अमावस्या पर तो करना ही चाहिए, और यदि एकादशी पर भी कर पाएं तो बहुत कल्याणकारी होगा। अब बात आती है गुरु पूजा की। देखिए, संभव हो तो आप गुरु पूजा घर पे कीजिए। जैसे कि हमने बताई, चौकी लगाइए, कपड़ा बिछाइए पीले रंग का, उस पर गुरु की तस्वीर रखिए और उनका पूजन कीजिए। अगर आपके गुरु आसपास हैं कहीं जहां आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, मिल सकते हैं, तो उनसे मिलने जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी पूजा कीजिए वहां जाके। और जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। तीसरा, यदि आपके गुरु कहीं दूर स्थान पर रहते हैं और आप जा नहीं सकते हैं, तो आज के दिन आप कम से कम फ़ोन के माध्यम से उन्हें नमस्कार कीजिए, नमन कीजिए, पूजन कीजिए और उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। एक तो ये कर्म आपको करना चाहिए गुरु पूर्णिमा पर, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद यदि आपने लिया तो जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको आप आराम से पार कर जाएंगे। दूसरा, इस दिन आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जो भी आपका कोई गुरु मंत्र आपको मिला होगा, जब भी आप गुरु बनाते हैं ना, तो आपके गुरु एक मंत्र देते हैं, वो कान में ही बोला जाता है, किसी और को तो सुनाई भी नहीं देता। तो वह गुरु मंत्र अवश्य बोलिएगा, गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। आज के दिन जितना अधिक उसका जप करेंगे उतना अधिक आपका कल्याण होगा। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपको एक मंत्र बताते हैं, आप इसका जाप करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो ये बहुत अधिक कल्याणकारी है आपके लिए। अब बात करते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा है कब, और आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है इसका व्रत आदि कब किया जाएगा। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 10 जुलाई को रात्रि को 1:36 पर, अर्थात 9 की रात 12 बजे के बाद जब 10 तारीख लगेगी तो 1:36 पर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, और ये 11 जुलाई को 2:06 पर समाप्त होगी रात्रि को। ऐसे में 10 जुलाई को सूर्य के मुख से पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो 10 जुलाई को ही पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। चाहे व्यास पूर्णिमा कहें, चाहे गुरु पूर्णिमा कहें, चाहे आषाढ़ पूर्णिमा कहें, ये मनाई जाएगी 10 तारीख को। चंद्र अर्घ व्रत भी 10 तारीख को ही होगा, और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी आपको 10 तारीख को ही करना है। गुरु पूजन भी 10 तारीख को ही करना है। इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहने वाला है। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा को अर्घ देते ही हैं, पर यदि कोई व्रत नहीं कर रहा है तो वो ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको चंद्र दर्शन करने चाहिए। चंद्र दर्शन का बहुत अधिक फल है। बात करते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। चंद्र उदय होगा रात को 7:20 पर। सूर्य उदय से और 10:12 तक उत्तम मुहूर्त है, उत्तम समय है। इसमें आप पूजा पाठ करें, कोई परेशानी नहीं है। भद्रा की जहाँ तक बात है, हाँ भद्रा रहेगी, 1:51 तक भद्रा रहेगी। परंतु ये भद्रा जो है किसी भी प्रकार से आपके इस पूर्णिमा व्रत पर प्रभावी नहीं है। आप भगवान सत्यनारायण का पूजन अपने समय अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई दोष नहीं होगा। भद्रा रहित काल रहेगा दोपहर को 1:51 के बाद। ये थी जानकारी आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।